आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं आज फिर से कक्षा 12 समाकलन में आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। इसमें 4 सवाल पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि कौन से 4 सवाल होंगे आपके। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, जो सवाल आता है आप देख सकते हैं। देखिए, ये 4 सवाल है। इसमें ये पहला सवाल कराएंगे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये चारों बहुत अलग अलग है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ये दोनों मानने वाले हैं। ये इसके फैक्टर करेंगे, फिर इसके हम गुणनखंड करेंगे, फिर इसके बाद में हम इसका आंशिक भिन्न से समाकलन करेंगे। इसका भी आंशिक भिन्न से समाकलन करेंगे। जो भी आपको देखना है आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। देखिए, जो इस प्रकार दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है sec स्क्वायर एक्स, नीचे है tan x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में tan x प्लस 2 और dx है। देखिए, tan x को अवकलन करेंगे तो ये पूरा मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना tan x बराबर t। ये समीकरण हो गई हमारी एक। बाद में हमें t की जगह पर tan x लगाना होगा। tan x का अवकलन क्या होता है? tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x और इंटू में dx और बराबर t की जगह पर हो जाएगा dt। चलिए वही मान लगाते हैं इसी जगह पर। i बराबर, ऊपर देखिए, ये sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरे की जगह पर हमें क्या लग जाएगा? dt। तो यहाँ लिख देंगे एक। हम बटे में क्या है, tan x की जगह पर लगाना है t, तो हो जाएगा t प्लस एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में tan x की जगह लगाएंगे t प्लस 2, ये दूसरे ब्रैकेट में। और यहाँ इस पूरे का मान जो है वो कितना आ गया? dt। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर मेन ए इसलिए मान लिया है, किसी की जगह पर बाद में हमें जो चीज आंशिक भिन्न से हल होगी वो करेंगे। जब नीचे दो गुणनखंड हो जाते हैं तो इसे आंशिक भिन्न से हल करेंगे। 2 या 3 हो जाए गुणनखंड तो आंशिक भिन्न से। इस पूरे को मानेंगे यहाँ पर 1 बटे में t प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में t प्लस 2 बराबर, पहले लिखेंगे हम a के बटे में पहला वाला गुणनखंड यानी t प्लस 1, फिर प्लस दूसरा वाला b के नीचे दूसरा वाला गुणनखंड t प्लस 2, और एक समीकरण क्योंकि हमारी हो चुकी है तो इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर कितना? 2। अब हमें a और b के मान निकालेंगे। पहले हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं। देखिए, यहाँ तो जैसा लिखा है वैसा लिखा रहेगा, t प्लस 1 और t प्लस 2। यहाँ नीचे नीचे गुणा करेंगे t प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में t प्लस 2, और यहाँ इसकी गुणा होगी t प्लस 2 की गुणा a से, प्लस t प्लस 1 की गुणा b से, बटे का पूरा पूरा तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा हमारे पास? 1, और बराबर में हमारे पास में t प्लस 2 और इंटू में है a, प्लस यहाँ पर है t प्लस 1 इंटू में है b। ये समीकरण नंबर हो गई हमारी 3। अब करना क्या है, पहले t प्लस 2 बराबर 0 लगाना है, t का मान निकाल के b का मान आएगा। फिर t प्लस 1 बराबर 0 लगाना है, t का मान निकाल के यहाँ लगाना है, तो हमें a और b के मान प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, तो यहाँ हम एक एक करके लगाते हैं। पहले लगाते हैं हम t प्लस 2 बराबर 0। तो पहले फर्स्ट t प्लस 2 बराबर 0, ये 2 प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा? माइनस का, तो t बराबर माइनस के 2, और ये मान क्या करेंगे हम? रखने पर। चलिए, तो यहाँ तो 1 है हमारे पास, तो 1 ऐसे ही रहेगा, बराबर ये t प्लस 2 का मान 0 है, तो यहाँ 0 लगाएंगे, और 0 की गुणा अगर a से करते हैं तो ये पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0। फिर प्लस देखिए, यहाँ t की जगह लगाना है हमें -2, तो -2 लगा दीजिए, और प्लस यहाँ कितना है? 1, और ब्रैकेट बंद, इंटू में है b, तो यहाँ हो गया 1 बराबर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, काय का? वही माइनस का, माइनस का ज्यादा, माइनस के 2 में से 1 गया तो -1, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और b। अब क्या है, ये b है माइनस का, तो माइनस इधर भेज दी, तो b का मान हो जाएगा हमारे पास 1, वो भी काय का? माइनस का। तो ये माइनस का 1 इधर भेज देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 1 हो गया। अब क्या करना है, अब लगाना है t प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे हम t प्लस 1 बराबर 0। सेकेंड,
ये एक प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का टी बराबर हो गया माइनस का एक रखने पर। इधर हमारे पास एक है एक बराबर इस टी की जगह लगाना है माइनस एक, तो माइनस एक प्लस दो, माइनस एक प्लस दो और ए प्लस देखिए टी प्लस एक का मान जीरो, जीरो की गुणा बी से होगी तो ये पूरा ओवरऑल जीरो। तो यहाँ हो गया एक बराबर दो में से एक गया प्लस का एक, ए हो गया ए यानी एक ए का मान कितना हो गया एक, तो यहाँ एक ए का मान और बी का मान माइनस था तो इसलिए माइनस का। अब ये दोनों मान उठाएंगे समीकरण नंबर किस में लगाएंगे दो में, तो समीकरण दो में लगा दीजिए। समीकरण दो से क्या है समीकरण दो, ये है एक बटे में टी प्लस एक और दूसरे ब्रैकेट में है टी प्लस दो बराबर यहां लगाना ए का मान कितना है एक, तो यहाँ पे लगाएंगे एक और बटे में पहला है टी प्लस एक। इस बार बी का मान का है माइनस एक, तो प्लस और माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का एक और बटे में हमारे पास कितना है टी प्लस दो, तो टी प्लस दो लगा देंगे। अब ये जो पूरा मान है ये कहाँ दिख रहा है हमारे लिए, ये दिख रहा है समीकरण नंबर एक में, इस जगह पर लगाना है हमें समीकरण ए में, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण ए से। चलिए मान लगाते हैं, ये आई मतलब इंटीग्रेशन समाकलन, इसके बाद इस पूरे की जगह पर ये पूरा पूरा यहाँ लिख देंगे एक बटे में टी प्लस एक और माइनस में एक बटे में टी प्लस दो और ब्रैकेट बंद इनटू बाहर कितना है dt, तो dt के साथ में इसका समाकलन करेंगे तो हम जानते हैं समाकलन अगर एक बटे एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन करना है तो ये होता है हमारे पास में log ई एक्स, ई ना लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं, log x लिख सकते हैं log ई एक्स, तो ये भी बटे में है तो log में आएगा, ये माइनस है ये भी बटे में है तो ये भी log में आएगा। तो यहाँ करते हैं देखिए, और हमें बाद में t की जगह पे लगाना होगा tan x, तो अगली लाइन में करते हैं देखिए क्या चीज, तो यहाँ समाकलन पहले लिख लेते हैं कि क्या था सवाल हमारे पास में, ये था हमारे पास एक बटे में टी प्लस एक और माइनस में था एक बटे में हमारे पास टी प्लस दो और बड़ी ब्रैकेट बंद इनटू में dx। अब इसका करते हैं हम समाकलन देखिए, एक बटे में तो ये हो जाएगा log ई टी प्लस एक और माइनस log ई ये है टी प्लस दो प्लस अचर पर सी, लेकिन ये माइनस में है, हम सूत्र जानते हैं क्या कि log ई एम माइनस log ई एन माइनस में हो तो log ई और एम ऊपर और एन नीचे, तो एम बटे में एन और मापांक लगा देंगे, नहीं प्लस के मान होंगे ये लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे एक गुणे में है कायम जाएगा बट वो माइनस में बटे में जाएगा, तो log ई ऊपर हमारे पास में है टी प्लस एक और नीचे हमारे पास में है टी प्लस दो और प्लस अचर पर सी। अब समीकरण एक में क्या था हम जानते हैं, समीकरण एक से क्या कि t माना था हमने किसकी जगह पर tan x की जगह पर, तो t की जगह पर हम क्या लगा देंगे tan x। देख लेते हैं देखिए, ये तो हमने लगा दिया था मान, यहाँ देखिए t की जगह पर क्या लगाएंगे tan x समीकरण नंबर एक से, तो जहां जहां t है वहां tan x लगा दीजिए, तो i बराबर log e और यहाँ t की जगह पर लगाएंगे हम tan x प्लस एक बटे में t की जगह पर tan x प्लस में दो और प्लस अचर पर सी। तो ये हमारा इस पहले सवाल का आंसर आ गया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कमी लिख सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकूं। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, वही मानने वाला है लेकिन बहुत बेहतरीन है, वो माइनस वाला है। देखिए देखो यहाँ दिया हुआ है एक माइनस साइन एक्स एक ब्रैकेट में है, दो माइनस साइन एक्स दूसरे ब्रैकेट में है, साइन एक्स को जब हम टी मानेंगे तो ये कॉस एक्स वाला पूरा मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो यहाँ मानते हैं, माना साइन एक्स बराबर टी, ये समीकरण नंबर एक, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, इंटू में यहाँ लिखेंगे डी एक्स और बराबर टी की जगह हो जाएगा डी टी। चलिए वही मान लगाते हैं, आई बराबर
ये इसको यहां लिख देंगे, इसकी जगह पे लिख देते हैं 1/में 1 माइनस इस साइन एक्स की जगह पर टी, फिर 2 माइनस इस साइन एक्स की जगह पर टी इंटू में कॉस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इस पूरे का मान कितना आया है हमारे पास में डी टी, तो यहाँ लिख दिया डी टी, और डी टी एकम डी टी ऊपर ही रह जाता। ठीक है, तो ये समीकरण हमने मान लिया ए, क्योंकि ये गुणनखंड हो चुके हैं तो इसको आंशिक भिन्न से हल करेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न से ये पूरा लिख देंगे 1/में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी बराबर, पहले ए के बटे में पहला वाला गुणनखंड 1 माइनस टी प्लस बी के नीचे दूसरा गुणनखंड टी माइनस 2 माइनस टी। इस समीकरण को लिख दिया हमने, एक तो हो चुकी है 2। अब नीचे नीचे एलसीएम करके तीसरी गुणा कर लेते हैं, 1/में 1 माइनस टी और यहाँ 2 माइनस टी, नीचे नीचे 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, इसकी गुणा यहाँ होगी तो 2 माइनस टी ए प्लस में 1 माइनस टी बी, बटे से पूरा पूरा क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पर आया हमारे पास 1 बराबर में 2 माइनस टी ए प्लस 1 माइनस टी बी, और ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 3। तो पहले हम लगाएंगे 2 माइनस टी बराबर 0, फिर लगाएंगे हम 1 माइनस टी बराबर 0। तो लिखते हैं, देखिए ए और बी के मान तभी प्राप्त होंगे। तो पहले फर्स्ट यहाँ है 2 माइनस टी बराबर 0, तो टी उधर ले जाइए, तो 2 बराबर टी, यानी टी का मान 2 रखेंगे। रखने पर यहाँ 1 बराबर, देखिए 2 माइनस टी की जगह पर 0, 0 0 की गुणा ए से करेंगे तो 0, ना भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लस, यहाँ 1 और माइनस इस टी की जगह पर लगाएंगे, टी की जगह 2, तो 2 और यहाँ है बी 1 बराबर, माइनस के 2 में से 1 गया तो -1, -1 की गुणा प्लस से होगी तो -1, और यहाँ बी, तो बी का मान माइनस इधर चला जाएगा, तो बी का मान हो गया -1। ये तो बी का मान आ गया। अब ए का मान निकाल लेते हैं, यहाँ देखिए सेकेंड, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस टी बराबर 0, तो टी माइनस का इधर होके जाएगा प्लस का, तो 1 बराबर टी, जहां जहां टी है वहां 1 रखने पर चलिए लगते हैं यहाँ पर। ये तो 1 है ही बराबर, देखिए 2 माइनस टी, तो 2 माइनस टी की जगह पर 1 और यहाँ है ए, फिर प्लस में 1 माइनस टी का मान 0, 0 की गुणा बी से होगी तो 0, यहाँ 1 बराबर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, वही प्लस का, तो 1 इंटू ए का मान हमारे पास आ गया 1, ए का मान 1, बी का मान -2। किसमें लगाना है हमारे लिए, समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण 2 से ठीक, यहां लिखेंगे 1/में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी बराबर, यहाँ ए का मान हमारे पास है 1, 1/में 1 माइनस टी, 1/में 1 माइनस टी, फिर ये तो बी का मान -1 है तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो -1 और बटे में 2 माइनस टी, 2 माइनस टी। अब ये पूरा मान उठाएंगे, समीकरण ए में लगाते हैं, तो समीकरण ए से यहाँ लिख देते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है आई यानी समाकलन इंटीग्रेशन, इस पूरे का मान ये लगा देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1/में 1 माइनस टी और -1/में 2 माइनस टी, बड़ी ब्रैकेट बंद इंटू डी टी। अब देखिए इसका करना है हमें समाकलन, लेकिन टी इस बार क्या है, माइनस का यहाँ भी है, टी इस बार क्या है, माइनस का यहाँ पर भी है। तो कैसे करेंगे, पहले मैं इसको अगले पेज पे लिख लेता हूँ, फिर आपको समाकलन बताएंगे इसके माइनस वाले का। देखिए यहाँ पर है आई बराबर
पहले है 1/1 - t, फिर माइनस, दूसरे में है 1/2 - t, और टी के सापेक्ष का करना है हमें समाकलन dt। अब देखिए टी इस बार माइनस का यहाँ भी है, टी माइनस का भी है, तो हम जानते हैं अगर 1/x का समाकलन करना है x के सापेक्ष तो log e भी लिख सकते हो, केवल log x भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस आ गया, -x आ गया इंटू dx, तो क्या होगा, ये माइनस बाहर चला जाएगा माइनस, और हो जाएगा log x, ये वाला x के साथ माइनस से बाहर आ जाए। इसी प्रकार यदि 1/a माइनस है अगर x है इंटू dx, तो ये जो x पर माइनस ए माइनस यहाँ रहेगा, इंटू में आ जाएगा log a माइनस एक्स। इतना याद रखना, अगर x माइनस का है तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस का देखिए t, तो पहले ये माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, log 1 - t, समाकलन हो गया इसका। फिर ये माइनस तो है ही सूत्र वाला, और माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, log 2 - t प्लस अचर पद c। इस बार ये प्लस का है, इसे पहले लिखिए, इसे बाद में कीजिए, ये चीज बटे में आएगी। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए log, इसे पहले लिखेंगे 2 - t, और इसे बाद में लिखेंगे माइनस के log 1 - t और प्लस अचर पद c। यहाँ हम जानते हैं क्या कि log m माइनस अगर log n है तो हम लिख सकते हैं इसे log m बटे में n। चलिए इसे बटे में लिख देते हैं, यहाँ पर i बराबर, यह आएगा log, ऊपर है 2 - t और नीचे है 1 - t और प्लस अचर पद c। t का मान क्या माना था, यहाँ लिख लेते हैं, देखो समीकरण नंबर 1 से t माना था हमने t बराबर sin x। चलिए देख लेते हैं एक बार कि ताकि गलती ना हो। देखिए क्या था, t बराबर sin x था, तो t बराबर हम sin x लगाएंगे। देखिए लगाते हैं, जहां जहां t दिया है वहां पर sin x लगा दीजिए। i बराबर log 2 माइनस इस t की जगह पर sin x और बटे में 1 माइनस इस t की जगह पर sin x। तो ये दूसरा सवाल भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिए कैसा है, फिर करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे लिए दिया हुआ है, यहाँ ऊपर है 2x - 3 और नीचे है x² - 1 और यहाँ पर है 2x + 3। तो यहाँ एक गुणनखंड है, यहाँ ये नहीं है, तो इसको भी गुणनखंड करते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए x² - 1 दिया हुआ है। एक किसी का वर्ग होता नहीं है, एक किसका वर्ग होता है, एक अपने आप का वर्ग होता है। अब यहाँ देखिए, वैसे तो आपको सूत्र पता होगा, नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ, a² - b² का क्या होता है, एक बार लिखते हैं प्लस में a + b और एक बार लिखते हैं माइनस में a - b। तो यहाँ हो जाएगा x + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x - 1। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए अब इस जगह पे लिखेंगे तो यहाँ पर i बराबर, ऊपर है हमारे पास में 2x - 3 और नीचे इसकी जगह पर आएगा x + 1 और x - 1 और तीसरा गुणनखंड है हमारे पास में 2x + 3। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का, अगर दोनों प्लस माइनस तो या तो ये माइनस होता है या प्लस होता है तो कट जाते हैं, और dx को हमने बिल्कुल बाहर ले लिया और ये समीकरण हमारी हो गई मेन 1। अब 3 गुणनखंड है तो a b c 3 बार लेंगे। देखो इसको ले लेंगे हम आंशिक भिन्न से, तो आंशिक भिन्न से देखिए इस पूरे को मानते हैं 2x - 3 बटे में x + 1 और x - 1 और तीसरी ब्रैकेट में है 2x + 3 बराबर, पहला गुणनखंड a के नीचे a बटे में x + 1 प्लस b बटे में x - 1 दूसरा गुणनखंड और प्लस c बटे में तीसरा गुणनखंड 2x + 3 2x + 3। तो ये हो गई समीकरण नंबर हमारे पास 2। अब नीचे का एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पर तो 2x - 3 ऐसे ही रहेगा और नीचे तीनों है हमारे पास में x + 1 x - 1 और 2x + 3 बराबर। देखिए नीचे नीचे का तीनों का गुणनखंड,
तीनों को ले लेते हैं एक साथ, x प्लस एक, x माइनस एक और 2x प्लस तीन। जिसके नहीं, जहां पर x प्लस एक है तो x प्लस एक नहीं आएगा, बाकी दोनों आएंगे। देखिए तो x प्लस एक है तो ये दोनों लिखेंगे यहाँ पर x माइनस एक और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस तीन की गुणा किससे हो रही है, यहाँ पर a से, प्लस यहाँ पर x माइनस वन है तो x माइनस वन नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे x प्लस एक और 2x प्लस तीन और इसकी गुणा हो रही है किससे, b से। फिर एक और रह गया प्लस c वाला, इसमें 2x प्लस तीन है तो ये दोनों आएंगे x प्लस एक और x माइनस एक और c बटेगा ये तीनों, तीनों से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बचा हमारे पास में, 2x माइनस तीन बराबर में, देखिए ये है हमारे पास में x माइनस एक, 2x प्लस तीन a प्लस यहाँ पर है x प्लस एक और 2x प्लस तीन b प्लस यहाँ पर हमारे पास में है x प्लस एक और x माइनस एक और c। ये समीकरण नंबर कितना हो गया हमारे पास में, तीन। ठीक, ये है तीन, एक है यहाँ। अब क्या करना है, पहले x प्लस एक जीरो लगाएंगे तो a का मान आएगा, x माइनस एक जीरो लगाएंगे तो b का मान आएगा, 2x प्लस तीन जीरो लगाएंगे तो c का मान आएगा। तो चलो पहले पहले से शुरू कर देते हैं। एक क्या दिया है हमारे पास में, x प्लस एक बराबर जीरो, तो एक प्लस का काय का हो जाएगा, माइनस का, तो x बराबर हो गया माइनस एक रखने पर। जहां जहां x प्लस एक है वो जीरो और x की जगह माइनस एक, तो यहाँ लगाएंगे देखिए दो और यहाँ x की जगह माइनस एक ये वाला और माइनस तीन बराबर। देखिए यहाँ लगाना है पहले x माइनस एक तो माइनस एक ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए ये दो है और x है तो दो x का मान माइनस एक और फिर प्लस के तीन प्लस तीन और बड़ी ब्रैकेट बंद इनटू में ये। अब आते हैं प्लस, देखो यहाँ x प्लस एक का मान क्या है, जीरो। यहाँ x प्लस एक का मान जीरो, जीरो की गुणा किसी से करोगे, b से भी करोगे पूरा तो जीरो, प्लस आगे आ जाते हैं। देखो फिर x प्लस वन का मान जीरो, तो यहाँ पर भी देखो x प्लस एक है, इसका मान जीरो, इससे इसकी गुणा होगी जीरो, सबसे गुणा होगी तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो। ये तो हमारा खत्म हो गया। देखो माइनस के दो ये हो गए, डायरेक्ट करते देखो माइनस दो ये हो गए और माइनस तीन, यहाँ लिख दीजिए एक बार, माइनस दो माइनस तीन बराबर। यहाँ देखिए माइनस एक कितने हो गए, माइनस दो। और यहाँ देखेंगे यहाँ क्या, माइनस के दो एक कम दो, माइनस दो और प्लस के तीन और यहाँ है ए। ठीक, तो यहाँ माइनस के तीन और दो कितने हो गए, माइनस के पांच और बराबर। देखिए यहाँ तीन में से दो गया तो एक बचेगा प्लस का, तो माइनस के दो और यहाँ एक और यहाँ ए, तो दो एकम दो क्या हो गया, ए, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ हो गया दो एकम दो, ए का मान ये है, इधर देखो यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं हम छोटा सा, ये है पांच बराबर दो एकम दो ए, ये दो गुणे में बटे में जाएंगे तो ए का मान आ जाएगा पांच बटे दो, ए का मान तो पांच बटे दो आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए किसका, बी और सी का मान। तो बी के मान के लिए क्या रखते हैं हम, यहाँ पर x माइनस एक बराबर जो लगाते हैं, तीनों मान यही लगा देते हैं ताकि हमें दोबारा लिखना ना पड़े, यही चीज लिखेंगे बाद में। देखिए तो इसे जो है हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए, तो अब लगाएंगे हम x माइनस एक बराबर जीरो। सेकेंड x माइनस एक बराबर जीरो, तो एक माइनस का उधर हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर एक रखने पर। चलिए यहाँ रखते हैं, पूरा मान देखें यहाँ से। तो यहाँ पर क्या रखना है हमारे लिए, एक प्लस का रखना है इस बार, दो ब्रैकेट में x का मान एक और फिर माइनस का तीन बराबर। देखिए जहां x माइनस एक है वहां जीरो, x माइनस एक जीरो यानी एक की मान क्या हो जाएगा, जीरो गुना हो जाएगी। फिर प्लस, क्योंकि b का मान निकाला तो यहाँ लगाएंगे। देखिए एक प्लस एक, एक प्लस एक, यहाँ देखिए दो की गुणा एक से होगी तो दो इंटू में एक और प्लस तीन और b प्लस x प्लस एक का मान जीरो, तो ओवरऑल पूरा जीरो। तो यहाँ क्या आएगा, दो एकम दो
और -3 बराबर, देखिए ये तो 0 है, 1 और 1 2, और ब्रैकेट में 2 एकम 2 और 3 कितने होंगे, डायरेक्ट लिख दीजिए 5 और इंटू बी। तो 3 में से 2 गया तो -1 बराबर 5 दूनी 10 बी। तो ये 10 गुणे में कायम जाएंगे, बटे में, तो बी का मान जो हमारे पास आएगा वो माइनस का तो है ही, और 1 ऊपर और 10 नीचे, तो 1/10 हो गया बी का मान। अब कौन सा मान चाहिए हमें, सी के लिए। सी के लिए क्या होगा, 2x + 3 बराबर 0 लगा देंगे। देखिए तो यहाँ लगाते हैं, थोड़ा सा कंजेस्टेड है लेकिन लिखते रहिएगा साथ साथ में। ये है हमारे पास में 2x + 3 बराबर 0। ये 3 माइनस का है, तो x बराबर, देखिए माइनस का 3 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 2 गुणे में कायम चले जाएंगे, बटे में। तो x की जगह पे लगाएंगे हम -3/2। चलिए लगाते हैं ध्यान से यहाँ पर। तो यहाँ पर है 2x, तो 2x डायरेक्ट देख सकते हैं, 2x का मान -3 लगा सकते हैं। 2x पूरा मान क्या लगा सकते हैं, -3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं बता भी रहा हूँ, 2x है, 3 प्लस का काय का हो गया, माइनस का, तो 2x की जगह -3, तो -3 और -3 लगा दिया बराबर, देखिए ठीक है, 2x का मान -3 और -3 लग गया। यहाँ 2x + 3 है, इसका मान क्या है, 0, ये भी 0 नहीं लिखेंगे। 2x + 3 ये भी लिख देते हैं 0, ये भी नहीं लिखते हैं, यानी छोटा कर लेते हैं, इन दोनों का मान तो 0 हो गया। यहाँ लगाना है हमारे लिए, देखिए तो x का मान क्या लगाना है, -3/2, तो -3/2 + 1, तो -3/2 और +1, और इंटू में ही, गुणे में ही है, यहाँ भी लगाएंगे -3/2, और यहाँ है -1, और गुणे में हमारे पास में है क्या, सी। ये गुणे में है, दोनों चीजें याद रखिएगा। -3 और -3 कितने हो गए, -6। अब यहाँ डायरेक्ट करते देखिए, 2 एकम 2, 2 है यहाँ पर, 2 हो गया, लेकिन -3 में से 2 गया तो -1/2। अब यहाँ देखिए दोनों माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, तो 2 एकम 2 और 3, -2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 बटे में तो 2 ही रहेगा, और इंटू में हमारे पास में है क्या, सी। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, -6 बराबर में 5 एकम 5 और बटे में नीचे 2 दूनी 4, और सी। ये उल्टा गुणा करेंगे तो वो 6 की गुणा ऊपर होगी, 6 चौक 24 और 5 नीचे आएगा, तो -6 चौक 24 और बटे में कितना, 5 और बराबर सी। ठीक है, या कह सकते हैं 4 ऊपर ले जाइए और 5 नीचे आ जाएगा, 6 चौक 24 और 5 नीचे, तो सी का मान हमारे पास में है -24/5। ये हमें याद रखना है। अब तीनों मान कहाँ लगाने हैं हमें, इस समीकरण में लगाने हैं, समीकरण नंबर किसमें, 2 में। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या उतारना चाहें तो आप आराम से पुश करके उतार भी सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए बी सी के मान समीकरण 2 में लगाते हैं। अगले पेज पे लिखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, यहीं पे मान लगा लेते हैं। देखिए बस केवल मान रहने देंगे ए और बी से, सी के, इसको नहीं मिटा लेंगे। देखिए चलिए यहाँ लगाते हैं मान, क्या है ए का मान, ए का मान कितना है, 5/2, 5 ऊपर और 2 नीचे, 5 बटे में 2, यहाँ पर है x + 1। बी का मान कितना है, बी का मान है -1/10, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 ऊपर और 10 नीचे, और यहाँ है x - 1। सी का मान कितना, सी का मान है -24/5, तो -24 ऊपर और बटे में 5, और ब्रैकेट में हमारे पास में है 2x + 3। अब ये पूरा मान कहाँ लगाना है हमें, पूरा मान लगाना है समीकरण नंबर 1 में। इस मान को हम समीकरण 1 में लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, तो ये पूरा मान जो है वो इस जगह पे लगाते हैं, तो हम इसको अरेंज कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है केवल हमारे लिए। तो यहाँ इसको हटा देते हैं ताकि हम आराम से मान ले सकते हैं और यहीं सवाल हल कर सकें। चलिए देखिए मान लगा देते हैं। देखो आई बराबर क्या है मान, ये है पूरा 5/2, ब्रैकेट में x + 1, फिर -1/10, ब्रैकेट में x - 1, -24/5, और ब्रैकेट में नीचे है 2x + 3, और इंटू में बाहर हमारे पास में क्या है, dx। ठीक, अब इसे मान लगा दिया हमने, तो इसे भी रेज कर देते हैं। अब हमें कोई भी मान की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे मान हम लगा चुके हैं। अब बस केवल क्या करना है, हमें समाकलन करना है इसका। देखिए चलिए समाकलन कर देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा बिल्कुल।
5/2 अचर पद है, बाहर आएंगे 5/2 और 1/x प्लस 1 का समाकलन होगा लॉग ई भी लगा सकते हैं x प्लस 1। यहाँ 1/10 अचर पद है, बाहर आएगा 1/10 और ये हो जाएगा लॉग क्या x माइनस 1। फिर ये माइनस के 24/5 यहाँ आ जाएगा 24/5 और ये हो जाएगा हमारे पास में लॉग कितना 2x प्लस 3। लेकिन एक चीज और याद रखना है क्या कि यहाँ x के साथ कितना है 2। समाकलन में जो भी चीज x के साथ होती है वो बटे में आती है, यहाँ 2 आ जाएगा बटे में, क्योंकि इससे मानेंगे t तो ये 2 कायम जाएगा बटे में, तो यहाँ बटे में लगाएंगे। वैसे 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगर ये चीज अवकलन होता तो अवकलन में गुणे की चीज गुणे में रहती है, लेकिन समाकलन हो रहा है तो 2x के साथ जो भी चीज होगी वो कायम में आएगी बटे में। अब हमारा अगली लाइन में जो है आंसर तैयार हो जाएगा। इसके बाद बहुत बेहतरीन सवाल है स्क्वायर वाला, देखिए कैसे कराते हैं। पहले ये उतार लेते हैं, -1/10 लॉग x माइनस 1 और माइनस ऊपर 12/5, यहाँ है हमारे पास लॉग 2x प्लस 3 और प्लस अचर पर c। इस सवाल का ये भी आंसर हमारा आ गया। अब बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल में, और बहुत बेहतरीन सवाल है, उसमें क्या करना है वो बताते चलेंगे हम आपके लिए। तो शुरू करते हैं लास्ट सवाल, और यदि आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्ले लिस्ट में जा सकते हैं आप, वहाँ पर बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे एग्जाम की दृष्टि से, और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए सवाल क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ऊपर तो dx है, dx की जगह पर हम 1 लिख देंगे, dx हम वहाँ लिख देंगे, लेकिन नीचे x² प्लस 1 यहाँ पर है और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 4 है। लेकिन यहाँ पर जो है हम आंशिक भिन्न से भी इसे हल कर सकते हैं आराम से, और बिना आंशिक भिन्न के भी, मतलब आंशिक भिन्न के ही तो हल ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें माना या तो हम x² की जगह पर डायरेक्ट हम t ले लें अपनी तरफ से, अब माने ना, मतलब वो ना करें, अवकलन ना करें सीधे, या डायरेक्ट इसका हम अवकलन कर सकते हैं आंशिक भिन्न से। देखो यहाँ लिखेंगे इसे समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए, और इस पूरे को जो है ये dx तो यहाँ लिख देंगे, और इस पूरे को आंशिक भिन्न से हल करते हैं। देखिए आंशिक भिन्न से, क्योंकि स्क्वायर है तो इसके गुणनखंड होंगे नहीं, क्योंकि माइनस में होता है तो गुणनखंड होते भी इसके। 1/में पहला है x² प्लस 1 और दूसरा है x² प्लस 4। पहले गुणनखंड a के नीचे आएगा x² प्लस 1 और प्लस दूसरा गुणनखंड आएगा b के नीचे x² प्लस 4। ये समीकरण हो गई हमारी 2। फिर से वही नीचे 1/में x² प्लस 1 x² प्लस 4, यहाँ नीचे देखिए नीचे नीचे गुणा होगी x² प्लस 1 और यहाँ x² प्लस 4, इसकी गुणा यहाँ होगी, देखिए तिरछी गुणा करते हैं तो x² प्लस 4 की गुणा a से, यहाँ x² प्लस 1 की गुणा b से। नीचे वाला पूरा पूरा क्या हो गया, ये तो कट गया आपका। यहाँ 1 बराबर में x² प्लस 4 इंटू में a प्लस x² प्लस 1 इंटू में b, समीकरण नंबर कितना आ गया 3। तो पहले इसको 0 लगाएंगे, x का स्क्वायर का मान आएगा, यहाँ लगाएंगे तो b का मान आ जाएगा। फिर इसका देखिए, तो पहले करते हैं फर्स्ट x² प्लस के 4 बराबर 0, तो ये 4 प्लस का उधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, तो x² बराबर -4 रखने पर, चलिए भाई मान लगाते हैं यहाँ पर। देखिए 1 बराबर इस पूरे का मान क्या है 0, ये देखिए x² प्लस 4 0, तो ये ओवरऑल क्या हो गया 0 प्लस यहाँ x² का मान कितना है -4, तो -4 प्लस का 1 और b, यही कर लेते हैं इसको। देखिए ये तो 1 है और बराबर में देखिए -4 में से 1 गया तो माइनस का 3 और b, तो ये माइनस के 3 गुणे में बटे में आएंगे तो b का मान हो गया -1/3, ये b का मान आ गया हमारे पास में। भाई -4 में से 1 गया तो माइनस का 3, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, -3 भी हो गया, और यहाँ बराबर में 1 है तो माइनस ही पहुंच गया, और 3 गुणे में बटे में, तो b का मान आ गया -1/3। अब लगाएंगे x² प्लस 1 बराबर 0, ये भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सेकेंड x² प्लस 1 बराबर 0, तो 1 प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का, तो x² बराबर -1
रखने। चलिए भाई रखते हैं मान, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 बराबर एक्स स्क्वायर की जगह पर -1, तो -1 + 4, -1 + 4 ए, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान 0, तो 0 है ओवरऑल, क्या हो गया 0, 1 बराबर 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 इंटू ए, ये 3 गुणे में है, काय में जाएंगे, बटे में, तो ए का मान आ गया 1/3, ये मान उठाएंगे और पूरा मान जो है समीकरण नंबर 2 में लगाते हैं। देखिए तो समीकरण 2 से क्या है, देखिए तो ये पूरा मान लिखते हैं, 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर, देखिए इस ए का मान है 1/3, तो 1/3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब है पी का मान क्या है, -1/3, तो प्लस माइनस माइनस -1/3 और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये पूरा मान समीकरण यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से। अब समीकरण में इस पूरे का मान जो है यहाँ पर ये लगाते हैं, देखो dx तो इधर लिख देंगे, तो पूरा मान लगाते देंगे, इसकी जरूरत नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं, आप बाद में रोक कर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए भाई इसका मान लगाते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ लगा देते हैं मान i बराबर, ये पहला मान है हमारे पास 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस में है 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और बड़ी ब्रैकेट बंद इंटू के अंदर dx, क्योंकि ये दोनों tan इनवर्स वाले सूत्र हैं अलग अलग, तो दोनों को पहले अलग अलग कर लेते हैं, फिर समाकलन करते हैं इसका। देखिए 1/3 ये अचर पद है, बाहर ले लीजिए, अंदर है हमारे पास में 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx माइनस 1/3 बाहर, अंदर 1/x स्क्वायर और प्लस ये 4 किसका वर्ग होता है, 4 वर्ग होता है 2 का, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग इंटू dx। दोनों सूत्र मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहे। तो क्या सूत्र होता है, वैसे तो आशा है कि आपको याद होंगे, तो यहाँ लिखते हैं। देखिए अगर हमारे पास में 1/1 + एक्स स्क्वायर इंटू dx है, तो हमारे पास सूत्र होता है केवल tan इनवर्स x। अगर हमारे पास 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात एक ही है, तो होता है 1/a और tan इनवर्स x/a, ये होता है। तो यहाँ चाहे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात एक ही होती है। तो ये तो हमारे पास 1/3 ऐसे ही रहेगा, और इसका समाकलन हो गया हमारे पास में tan इनवर्स x और माइनस 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, इसका होता है 1/a, a की जगह पर 2 है तो 1/2 और tan इनवर्स x/a, a की जगह पर कितना है 2 प्लस अचर पर c, बस यहाँ नीचे नीचे गुणा कर दिए, 3 दूनी 6 और हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 और tan इनवर्स x माइनस 1 एकम 1 बटे में 3 दूनी 6 और tan इनवर्स x/2 और प्लस अचर पद कितना c। ये हमारा आखिरी सवाल का भी आंसर आ गया, और आशा करता हूं कि आपको चारों सवाल बहुत अच्छे लगे होंगे। इसका जो चौथा लेक्चर है वो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा आपके लिए, फिर 5वां, फिर उसके बाद कुछ और बेहतरीन चीजें लेकर आएंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।